दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। आज हम बात करेंगे फैक्ट का फैक्ट चेक। हम आपको हर बार एक ही बात बताते हैं कि जो मुख्य धारा के टीवी चैनल है वो किस तरह से आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपके दिमाग में किस तरह से जहर भरते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी भी खबर को लेकर हिंदू मुस्लिम एंगल की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आपको उस तरफ बढ़ा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे न्यूज़ चैनल का लाइव उदाहरण बताएंगे जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, बड़ा चैनल है, उसका लाइव उदाहरण बताएंगे कि एक ही चैनल ने एक ही खबर को दो एंगल से दिखाया। पहला एंगल हिंदू मुस्लिम, और जब पुलिस ने उसके रिपोर्टर पर कार्रवाई की तो उसी चैनल के सुर तुरंत बदल गए। और जहां ये न्यूज़ चैनल हिंदू मुस्लिम की साजिश बता रहा था जिस घटना को, वहां अपनी ही खबर को झूठा बताकर भाईचारे का राग आलापने लग गया और अपनी ही खबर के दावे को झूठा बता दिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ चैनल की, एबीपी के हिंदी न्यूज़ चैनल की। महाराष्ट्र मुंबई 14 अप्रैल की घटना आपको याद होगी। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास मजदूरों की भारी भीड़ जमा होने की खबर आई थी और सभी मुख्य चैनल पर खबर प्रसारित हुई। ज़्यादातर टीवी चैनल और मज़दूरों के दुख दर्द को साइड में रख दिया उन्होंने, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भीड़ मस्जिद के पास इकट्ठा क्यों हुई है। जो नेशनल चैनल थे उन लोगों का ये ही एक प्रोपेगेंडा चला कि मस्जिद के पास में भीड़ इकट्ठा क्यों हुई। टीवी चैनल और स्टूडियो में बैठे उनके चिल्लाते एंकरों को मजदूरी की भीड़ के पास मस्जिद देखते ही उनके अंदर का जो जानवर था वो जाग गया। भीड़ क्यों जमा हुई, मजदूरों को क्या परेशानी है, इस बात से किसी को कोई सरोकार नहीं। वो मजदूरों की सारी परेशानी, उनकी भूख, उनकी तकलीफ़ वो साइड में रख दी और मस्जिद देखकर वो साजिश बताने में लग गए। अपने मकसद में ये लोग कामयाब हो भी जाते, क्योंकि इन्हीं की बेसिर पैर और मन घड़त रिपोर्ट देखकर सोशल मीडिया पर अच्छे समझदार लोग भी इस बहकावे में आकर इनके सवाल उठाने लग जाते हैं, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। लोग बाग जो सवाल उन्होंने उठाए बिना सोचे समझे वही सवाल दूसरे लोग बाग भी उठाने लग गए। इधर मुंबई पुलिस ने इसी मामले को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया और माना जा रहा है कि इसी वजह से लगभग 2000 प्रवासी मजदूर स्टेशन पर जमा हुए थे। जो गिरफ्तार हुए उसमें एबीपी का जो मराठी न्यूज़ चैनल है एबीपी माझा, उसके रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी वह भी शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया और रेलवे के एक डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने दावा किया था कि प्रवासी मजदूरों को विशेष ट्रेन के जरिए उनके घर भेजा जाएगा। जब लोग इकट्ठा हो गए तो एबीपी का जो नेशनल चैनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने अपने रिपोर्टर का बचाव किया गिरफ्तार होने के बाद में और कहा कि किसी पत्रकार को अरेस्ट करने से पहले तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि बाद में राहुल कुलकर्णी को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत दे दी। इधर दूसरी तरफ एबीपी हिंदी न्यूज़ चैनल ने स्टेशन के बाहर मजदूरों के जो भीड़ जमा थी उसको एक तरीके से मुस्लिम साजिश बता दिया। जो आपको स्क्रीन पे हम स्क्रीनशॉट बता रहे हैं उसी चैनल के, और उस बात पे उन्होंने सवाल उठाए। हम आपको इस चैनल का उस दिन का जो इन्होंने चलाया था एक छोटी सी क्लिप भी बता देते हैं, जिसमें मजदूरों की भीड़ को एक तरह से इन्होंने हिंदू मुस्लिम करार देकर साजिश बता दिया था। उसकी आप एक छोटी सी क्लिप देखना और अगर आपको पूरा इनका प्रोग्राम देखना हो हम नीचे लिंक भी दे देंगे कि किस तरह से इन्होंने एक घटना को हिंदू मुस्लिम करार दे दिया। आप जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी मैं आपको रोक रही हूँ, आप जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज उसी को लेकर सवाल उठा रहा है। क्या मस्जिद से लोगों को जमा होने के लिए उकसाया गया है? बड़ा सवाल। क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहां भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? हजारों लोगों को मस्जिद की ओर से इकट्ठा किया गया है। क्या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से या फोन कॉल के जरिए से इस भीड़ को इकट्ठा किया गया? मुंबई की पुलिस सोई क्यों रही? इंटेलिजेंस क्या करती रही? देखा आपने एबीपी न्यूज़ चैनल की इस क्लिप को। इस प्रोग्राम में इन्होंने 5 सवाल खड़े किए थे
और उसी पर सारी बहस की थी। इनकी कोशिश थी कि किस तरह से इस न्यूज़ को हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाए। ये 5 सवाल थे। क्या मस्जिद में लोगों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया गया? दूसरा सवाल था, क्या मुस्लिम नेताओं के भाषण ने इन लोगों को इकट्ठा होने के लिए बढ़ाया? तीसरा सवाल था, क्या लोगों की भीड़ के लिए जमा होने के लिए जामा मस्जिद जिम्मेदार है? और एक और सवाल था, क्या इस भीड़ को व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन कॉल के ज़रिए एक साथ बुलाया गया? और 5वां सवाल था, क्या मुंबई पुलिस सो रही थी? ये सारे स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। हम नीचे इसका लिंक भी देंगे। आप इस रिपोर्ट को, इस एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट को पूरी तरीके से देखिए, किस तरह से ये नेशनल न्यूज़ चैनल एक खबर को हिंदू मुस्लिम बनाने पर तुला हुआ है। इसके अलावा और भी दूसरे चैनल हैं, वो भी इसी लाइन में लगे हुए थे। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की और इसी न्यूज़ चैनल के एबीपी माझा, जो मराठी न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी। जब जैसे ही मुंबई पुलिस हरकत में आई, तो पुलिस की हरकत में आते ही उसी दिन इस चैनल का मुख्य, जो हिंदी चैनल है, इसकी मुख्य एंकर हैं, या ये कहें कि इस चैनल के पूरे सुर बदल गए। उसी दिन एबीपी न्यूज़ की पत्रकार, माफ़ कीजिए पत्रकार नहीं बल्कि वो न्यूज़ एंकर हैं, पत्रकार ऐसी बातें नहीं करते हैं, मैं एंकर ही बोलूँगा। एंकर रूबिका लियाकत वो अपने फेसबुक लाइव पर आती हैं और अपनी ही न्यूज़ चैनल की खबर को एक तरह से दरकिनार करते हुए अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। पहले वाली आपने क्लिप देखी, हमने आपको थोड़ी बताई, पूरी क्लिप आप लिंक पे जाकर देख लीजिएगा। अब सुनिए कि रूबिका लियाकत के सुर किस तरह से बदले और अपने ही चैनल कि इस खबर को वो किस तरह से गलत ठहरा रही हैं। आप ये भी देख लीजिए। अच्छा, जो लोग इसे मुस्लिम लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठे हैं। ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। ये लोग झूठे हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिदों से ऐलान हुआ कि अब इकट्ठा हो जाओ और अब हमें जाना होगा, हम किस तरीके से कामकाज कर पाएंगे, एक जो रोटी है, जो हमारा खाने पीने का सामान है, वो कैसे इकट्ठा हो पाएगा। ये सब झूठी बातें हैं, ये अफवाह फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिम्मेदारी के साथ ये बता सकती हूँ कि ये जो मसला है, ये मसला वो जमाती वाला, हिंदू मुसलमान वाला कतई नहीं है। ये उन मज़दूरों का, उन परेशान लोगों का मसला है जिनको सच में नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है। वो एक अफवाह फैली और उन्होंने उस अफवाह का ना हाथ देखा, ना पैर देखा, ना सर देखा और लोग निकल पड़े। उनको लगा कि अभी इकलौता ये एक ट्रेन है, वो भी ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखा आपने, एबीपी न्यूज़ के ये 2 वीडियो 2 अलग अलग दिशाओं की तरह दिखते हैं। सांप्रदायिक मोड़ देकर मस्जिद के खिलाफ सवाल उठाना, मजदूरों की परेशानी की खबर को हिंदू मुस्लिम बनाना और फिर उसी खबर को लेकर उनकी अफवाह बताकर पूरी तरह से खारिज करना। यानी कि सवाल भी वह उठा रहे हैं, सांप्रदायिक मोड़ भी वह दे रहे हैं और उसके बाद में उसी को अफवाह बताकर खारिज भी कर रहे हैं। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि ये न्यूज़ चैनल और ये एंकर, चिल्लाने वाले एंकर आपके दिमाग में, आपके दिमाग से किस तरह से खेल रहे हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इन न्यूज़ एंकर, इनकी नफ़रत भरी आवाज़, इस जहर से दूर रहिए, इनको समझने की कोशिश करिए। ये एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। ये लोग देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत हमने आपको आपके सामने फैक्ट चेक के ज़रिए दिया। हम आपके सामने आते रहेंगे और आपके सामने ऐसे ही सारी वीडियो की पोल भी खोलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।